ग्वालियर में बीते रोज राहुल राजावत के साथ उसके ससुरालियों द्वारा मारपीट में नया मोड़ लिया है। राहुल राजावत की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर राहुल, उसके चाचा और उसकी मां पर उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल राजावत नामक व्यक्ति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से अपने सालों द्वारा जानलेवा हमला करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके सालों पर मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अब राहुल की पत्नी ने सामने आकर अपने चचिया ससुर पर छेड़छाड़ करने और जबरदस्ती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उसने राहुल पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। राहुल की पत्नी ने एक वीडियो भी दिया है, जिसमें राहुल खुद को पत्थर से मारता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी का कहना है कि मेरे भाइयों ने राहुल को नहीं मारा, बल्कि राहुल ने ही पहले मेरे भाई का सिर फाड़ दिया था। मैं अपने बच्ची का खर्च नौकरी करके उठा रही हूँ, लेकिन मेरा पति वहीं जाकर मुझे बदनाम करता है। मैंने अपने चचिया ससुर की शिकायत की तो राहुल ने मेरी मारपीट की। सास के मेरे चचिया ससुर से अवैध संबंध है। आपके पति ने जिस तरह से एसपी ऑफिस में आके एफआईआर कराई है और आपके ऊपर आरोप लगाया, आपके भाइयों को मारपीट के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? ये तो अभी तो नहीं, पहले भी क्या कहते हैं, मेरे पति ने मेरे भाइयों का सर फाड़ा है। ठीक है, पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं काफ़ी, तब भी उनने सर फाड़ा है। और अभी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई बहुत टाइम पहले की है, अभी की नहीं है लड़ाई। क्या कारण रहे कि आपके साथ में इस तरह से व्यवहार होता है? कारण तो ये रहे कि मैं अपने ससुराल में रहती थी पहले। मेरी सास के और मेरे चाचा ससुर के अवैध संबंध थे। अवैध संबंध थे, ये चीज़ मैंने देखी, मैंने रोकने की कोशिश करी, पर वो क्या कहते हैं, वो चीज़ मेरे पे होने लगी। मेरे साथ छेड़खानी। मेरे पति ने बोला 11 जुलाई 2024 को मैं अपने मायके आई हूँ। मैं अपने मायके ऐसे नहीं आई, मेरे साथ भी वो चीज़ हुई थी। जब मैंने इसका आवेदन वगैरह मैंने बोड़ापुर थाने में भी दिया, एसपी ऑफिस में भी दिया। बोड़ापुर थाने वालों ने पहले सुनवाई नहीं करी, मुझे मजबूरन एसपी ऑफिस जाना पड़ा। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया, फिर तब भी मैंने क्या कहते हैं बोड़ापुर थाने में गई, वापस मुझे एसपी ऑफिस से बोड़ापुर थाने में भेजा गया। तब भी उन लोगों ने पता है बस मेरा आवेदन लेके कुछ दिन टाल मटोल करके बस ऐसे ही कह दिया, आप अभी अपने घर रहो, देखेंगे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं। हुआ क्या था आपके साथ? हुआ मेरे साथ ये था, 11 जुलाई 2024 को मैं अपने घर में सो रही थी। मैं बाहर सो रही थी, अंदर क्या कहते हैं गर्मी लग रही थी। मैं और मेरे पति, मेरी सास नहीं थी, सास मेरी मायके गई थी, तो मैं सो रही थी। और मेरे साथ पहले भी अत्याचार होता रहा है, क्योंकि मेरे चाचा ससुर का बाथरूम के गेट खोल देना, फ़ोन के बहाने से क्या कहते हैं मेरे बेडरूम में आ जाना। और मैं ये सब चीज़ें अपने पति को बताती थी, तो मेरा पति ये कहता था कि नहीं तू झूठ बोल रही है, मेरे चाचा है, मेरे चाचा ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो इसी सब चीज़ों को लेके, और जब मैं बोलती थी तो वो मेरी मार पिटाई करता था, मार पिटाई करता था। कभी दारू पी के आना, रात रात भर घर से बाहर रहना, मेरी बच्ची का कोई खर्चा नहीं उठाना। और ये सब चीज़ जब से ज़्यादा और शुरू हो गई, जब से मेरी लड़की पैदा हुई, उनको लड़का चाहिए था, मेरी लड़की पैदा हो गई तो ये सब चीज़ें ज़्यादा शुरू हो गई। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनको ये दिक्कत थी यहाँ पे रहे पिटे सब कुछ करे, हम इसके साथ जैसा करेंगे, और ये पता है हमारे साथ बस रहे। जब आपके चाचा ससुर ने जिस तरह से आपकी हरकत की, तो उसके बाद सास ने कोई कुछ नहीं? सास ने कुछ नहीं, मुझे सास से उम्मीद थी, मुझे लगता था कि वो शायद मेरा सपोर्ट करेंगी, क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ, उनकी बहू के साथ कुछ गलत होगा, एक औरत को सपोर्ट करती है, पर उनने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अभी जैसे आप जॉब कर रही हैं, कहाँ कहाँ जॉब किया आपने, और पति ने आपको मैंने सबसे पहले क्या कहते हैं एफएलपी में की थी, उसके बाद मैंने ईजे परफ्यूम, मैंने सब जगह करी। पर वो क्या करता था कि मैं जहाँ भी जॉब करती थी वहाँ पहुँच जाता था, मुझे कहता था बाहर निकल के आ, बाहर निकल के तू कहाँ जॉब करती है तू दिखा। वो जगह जगह जाता था, मुझे उसने कहीं जॉब नहीं करी। मैं पीएफ ऑफिस में भी करती थी, तो वहाँ पे ही पहुँच जाता था, जगह जगह पूछता था कि मैंने सारे पीएफ ऑफिस देखे आया, तू कौन से वाले पे है। मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा, तब जाके मुझे ना क्या कहते मेरी जॉब भी छूट गई उसकी वजह से। और अब मुझे उसने सोशल मीडिया पे इतना फेमस कर दिया है कि अब मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अभी जो मारपीट हुई है, उससे पहले भी आपने आवेदन दिया था एसपी ऑफिस में? मारपीट हाँ दिया था मैंने, 2024 में दिया था। नहीं, अभी जो मारपीट हुई है, अभी एक बार बताएंगे, जिस तरह से अभी आपने बताया कि मारपीट से पहले आपको फ़ोन पर जो है प्रताड़ित किया था, फ़ोन पर उसको आपको होटल में ले जाया हाँ, गया था। मुझसे ये बोला था, क्या हुआ था उस दिन, ये मुझे फ़ोन लगा के ये बोल रहा था कि क्या कहते हैं होटल चलना है मुझे, तू आ जा, मैं ओयो बुक कर रहा हूँ। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, मंगलवार है मैं नहीं आ सकती। तो मुझसे बोला कि नहीं नहीं क्या कहते हैं तुझे आना पड़ेगा, अगर तू नहीं आएगी तो मैं क्या कहते हैं रंडी को बुला रहा हूँ।
मैंने कहा तो तुम जिसको चाहे उसको बुला लो, मैं नहीं आ सकती, मैं दूसरे दिन आ जाऊंगी, मैं पाठ करती हूँ मंगलवार का हनुमान जी का। बस मैंने इतना बोला, मैंने ये नहीं बोला नहीं आ रही हूँ। अगर मैं नहीं चाहती तो ये कहता कि तू दूसरों के साथ जा रही है, और मुझे जगह जगह बदनाम करता है, कहता है कि तू लड़कों के साथ घूम रही है, तू इधर घूम रही है, तू ये है वो है। इसने मेरा पूरा करेक्टर इतना खराब कर, जैसे इसने बोला था इसने वैसे ही किया। इसने बोला था कि तुझे कहीं मुंह दिखाने नहीं छोड़ूंगा, तुझे ग्वालियर में इतना फेमस कर दूंगा, तू जीना भी चाहेगी ना जी नहीं पाएगी, और मरना चाहेगी तो मर नहीं पाएगी। पुलिस में आपने लगातार शिकायतें की हैं, बाद में वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, मेरे आवेदन नहीं लिए जाते। ये सोचते हैं पुलिस वाले कि जब तक उनके नहीं लिए जाए, इनकी जान पहचान ज़्यादा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और जनसुनवाई में कोई आवेदन, जन सुनवाई में मैंने अभी दिया है, एसपी ऑफिस में दिया, और पहले भी दिया था मैंने, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, दूसरा क्या करता क्या है, तो बताइए क्या है? कुछ नहीं करते, प्राइवेट जॉब कर ले आएंगे, 1 महीने दारू पी ली उसकी, फिर रुक जाएंगे। मैं बस ये चाह रही हूँ कि बस मुझे शांति से जीने, अगर इसको मेरे साथ रहना है रहे, मतलब ये चाह क्या रहा है, इसकी बच्ची है, उसका खर्चा भी मैं उठाती हूँ। इसलिए को मैं 4 साल रही हूँ ना, जब से मेरी बच्ची पैदा हुई है, इसने कुछ नहीं करा। यहाँ तक कि इनके घर वालों ने कपड़े भी पहन के उतरे इनकी, वो मेरी बच्ची को पहनाए गए, मुझे भी। जब से मैं जॉब करने लगी, अच्छा रहने लगी, अच्छा खाने लगी, तब से इसको ये लग रहा है ये ऐसे कैसे रह रही है, ऐसे कैसे रह रही है। अब वो ये चाहता है मैं घर आ जाऊँ, मैं घर आने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने ये कहा मैं तुम्हारे चाचा के साथ नहीं रहूँगी जहाँ तुम्हारे चाचा रहेंगे, मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए। एक वीडियो भी ये दिया है आपने जिसमें वो खुद को मारपीटिंग कर रहा है और हाँ, उसने वो खुद मार रहा है। एक बार वो मुझसे ये बोल रहा था, मतलब वीडियो में उसने बोला है कि क्या कहते हैं समझौते के लिए आओ। आप ये बताओ रात के 2, ढाई, 3 बजे कौन सा समझौता होता है? 2, ढाई बजे, 3 बजे कोई समझौता नहीं होता। मुझसे वीडियो कॉलिंग पे दिखाया जा रहा है, मेरी सोसाइटी में यहाँ पे रहती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और वीडियो भी है जिसमें वो खुद को पत्थर से मार रहा है, खुद को चोट पहुँचा रहा है। ये सब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, और दारू पी के। आपको पता है करिश्मा होटल पे भी मैटर हुआ है, उसकी भी स्क्रीन आप देख सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग भी है, उसमें ये बियर पी रहे हैं जहाँ गोली चली थी करिश्मा होटल पे, उधर भी है ये।